और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आरा और पटना, कोटा यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन एजुकेशन के लिए जगह मायने नहीं रखता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट मायने रखते हैं कि वो कहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ सकते रखता है। और मैंने सर का क्लास ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा पढ़ाने का, टेक और टेक्निक अच्छा लगा। मैंने भी सर का थोड़ा विस्तार किया। ट्रिक और टेक्निक के साथ सर बहुत अच्छा, समझ में नहीं आता ट्रिक के साथ सब। कितना दूर है? 13-14 किलोमीटर। कैसे आती हैं? अपने गांव से इसाड़ी तक साइकिल से, और फिर उसके बाद बस से यहाँ। किसी को समझा नहीं सकते। आप लोग डर से तो नहीं, आप लोग डर से तो नहीं ना पिटते हैं ना सर? नहीं पिटते हैं। प्रोग्रेस क्लास है, कितना आप लोगों में यहाँ आने के बाद प्रोग्रेस हुआ है? मैं अभी मौजूद हूँ बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पे, ये जगदीशपुर है। और ये देखिए अभी हम लोग जिस कोचिंग क्लास में हैं, प्रोग्रेस क्लास है। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे पता चला है कि स्पेशल केमिस्ट्री का पढ़ाई बहुत ही बढ़िया होता है। यही सर हैं, पढ़ाते हैं। चलिए मैं सर से सीधे जुड़ता हूँ, सर से ही जानने का प्रयास करूँगा सब कुछ कि यहाँ कब से आप पढ़ा रहे हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं। जी, मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ और मैं जो है प्रोग्रेस क्लासेज जो है इस जगदीशपुर में पढ़ाता हूँ। प्रोग्रेस क्लासेज मेरी संस्था का नाम है, जिसमें जो है केमिस्ट्री और इंग्लिश दोनों पढ़ाई जाती है। परंतु जो है केमिस्ट्री को विशेष तौर पर आज जो है लगभग 10 वर्षों से जो है केमिस्ट्री जो है अपने बच्चों को बेहतर तरीक़ा से बताने का प्रयास करते हैं। और ये हम नहीं बल्कि ये प्रत्येक साल जो है मेरा पूरे जगदीशपुर में कहने का मतलब कि रिज़ल्ट जो है सबसे अव्वल आता है। और बच्चों का सबसे बड़ी रिज़ल्ट से सबसे बड़ी बेहतर कि हम पूरे जो है ट्रिक और टेक्निक के साथ जो है बच्चों को एक एक करके जो है हर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराते हैं, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई बच्चा किसी को डाउट लेकर आता है तो उसके डाउट को हम पूरी तरीक़ा से क्लियर करते हैं और बच्चे यहाँ से संतुष्ट होते हैं। यहाँ से बच्चे पूरी तरीक़ा से संतुष्ट होते हैं और बच्चे जो है जाकर कहते हैं कि हाँ सर, कहने को था हमने जो इस प्रोग्रेस क्लासेस से जो है हमने बहुत कुछ कहने को था अर्जित किया और केमिस्ट्री में उनको बहुत कुछ कहने को था हासिल होता है। और जब आगे कंपटीशन की तरफ जाते हैं जब और किसी नौकरी, किसी कॉम्पिटिटिव लेवल का नौकरी की जो तैयारी करते हैं तो वो कहते हैं कि सर आपका देन है, 11-12 का देन है कि जो कि हमें केमिस्ट्री दोबारा कहने को था देखना नहीं पड़ता है। और ये जो है ये सत्य है, ठीक है। परंतु बहुत सारे कुछ ऐसी जो है कोचिंग संस्थानें हैं जो कि नाम पर कहने का मतलब गुमराह करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। तो बताइए गुमराह कितने दिनों तक किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शिक्षा जो है बच्चों का भविष्य बनाता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ टीचर को नहीं करना चाहिए। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? आज हम लगभग जो है सर 10 वर्षों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। 10 वर्षों से। सुबह कितने बजे यहाँ आ जाते हैं? सुबह सर हम लोग 6 बजे आ जाते हैं और 6 बजे से लेकर के लगभग जो है 2 बजे तक क्लासें चलती रहती हैं। कौन कौन से क्लास चलता है? क्लासेज बस 11th और 12th। 11-12 का सिर्फ केमिस्ट्री और इंग्लिश चलता है। जी सर। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री और इंग्लिश की पढ़ाई होती है। सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी अगर साइंस लेकर पढ़ता है तो केमिस्ट्री कहता है कि टॉप होता है। ये आप सुने होंगे कहीं भी कि कोई यहाँ पर बच्चे हैं यहाँ पर साइंस लेकर के पढ़ते हैं, 11-12 करते हैं, तो ये कहा जाता है कि फिजिक्स तो चलिए आसान है, मैथ भी जिसका ठीक रहता है वही मैथ लेकर पढ़ता है, मगर तीनों सब्जेक्ट में केमिस्ट्री की बात लोग करते हैं। केमिस्ट्री बहुत ही टफ है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, क्या कोई बोलता है कि मेरा केमिस्ट्री वीक है, कैसे मजबूत होगा सर? ये तो बच्चों से सर पूछने वाली बात है। और केमिस्ट्री साइंस में सबसे जो है आपको सबसे कठिनतम जो है सर केमिस्ट्री को माना जाता है। और केमिस्ट्री को सर हम लोग इतना ट्रिक टेक्निक से कहने का मतलब उसको बताते इतने सरल तरीक़ा से सर कि केमिस्ट्री बच्चा पढ़ने के बाद पता चलता है कि हाँ सर हम उस चीज़ को नहीं पढ़े थे या कहीं दूसरी जगह से भी पढ़कर आता है तो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि सर हम बड़ी अंधकार में थे। और यहाँ से बच्चे कहने को तक केमिस्ट्री का नॉलेज लेकर सर रिजल्ट तो नॉलेज रहेगा तो रिजल्ट निश्चित तौर पर आएगा। परंतु जो है केमिस्ट्री को एक एक करके जो है पूरे जो है आपको अब अपने को नहीं कहेंगे, परंतु जो पूरे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर जगदीशपुर में बताइए पूरे जगदीशपुर में कहने को था रिजल्ट जो है हमेशा केमिस्ट्री का नंबर 1 कहने को था। और केमिस्ट्री को एक एक करके तोड़ तोड़ करके बातें हैं सर। केमिस्ट्री कभी भाष लगने ही नहीं दिए और केमिस्ट्री सर कभी भी याद नहीं किया जाता है। जो कहने का तो ये कहे कि याद किया जाता है, बताइए वो बच्चों के साथ कहने को तो खिलवाड़ नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? तो बच्चों के साथ प्लीज़ सर खिलवाड़ ना कोई करे, ठीक ना। बच्चों का भविष्य बनाए, कोई कम फीस में लेकर के सर पढ़ाए कहने का होता है। ये बच्चों के साथ भविष्य से खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। बच्चे तो सर एक कांच के पुतले होते हैं ना, वो तो किसी भी रूप में ढालिएगा तो ढल जाएंगे।
लेकिन उनका कहने का मतलब अंधकार में ले जाना ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन सर हम जो है ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, हम बच्चों को अपने बस मेहनत पर ध्यान देते हैं कि आप मेहनत करिए और एक एक चीज़ करके कहने का मतलब आपको है ना सोल्यूशन हो जाएगा। एक एक चीज़ कहने का मतलब आपको संतुष्ट कर देंगे और बच्चा जो है यहाँ से सर संतुष्ट होकर जाता है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। प्रोग्रेस हुआ है प्रोग्रेस क्लास में आकर के? हाँ हुआ है। सर मारते हैं कि नहीं? नहीं, प्यार से पढ़ाते हैं बस। कैसे पढ़ाते हैं कि समझ में आ जाता है? ट्रिक से बताते हैं अच्छे से, जो हम लोग को समझ में नहीं आता है उसको ट्रिक से बताते हैं, या फिर उसको दोबारा हम लोग पूछते हैं तो सर बताते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। ये नहीं ना कहते हैं कि बता दिया नहीं, हूँ आप बहुत छोड़ो। अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। मतलब जितना बार भी डाउट्स आपको है आप पूछ कर क्लियर कर सकती हैं। यस सर, हमेशा जितने बार पूछते हैं उतने बार सर बताते हैं। क्या नाम है? आशा ज्योति। कहाँ से हैं? असदर से। एक चीज़ बताइएगा, केमिस्ट्री आपका कैसा था पहले जब इस क्लास में पढ़ने आई उससे पहले? उससे पहले तो केमिस्ट्री का मतलब हम लोग जब 10th तक पढ़े तो कुछ पता ही नहीं चलता था क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब 11th में आए पढ़े अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आता है, सर हर बात को बताते हैं। अगर हमें नहीं आता फिर भी हम मतलब दोबारा पूछे तो रिपीट भी करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बताएंगे ये वो, कुछ भी नहीं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो देखिए सर अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम है? हरीमा कुमारी। कहाँ से आती हैं? नारायणपुर से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर है। कैसे आती हैं? बस बस से। एक चीज़ बताइएगा, अभी आप मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आप लेकर पढ़ाई कर रहे हैं 12th का? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। केमिस्ट्री कैसा था? पहले नहीं पढ़ते थे, 10th में थे तो मतलब यहाँ पे आए तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए ये कह रही हैं कि जब 10th में थे तब नहीं समझ में आ रहा था, मगर यहाँ आने के बाद समझ में आ गया। क्या नाम है? अमृता कुमारी। कहाँ से हैं? रामनगर बंगला। कैसा है केमिस्ट्री? सर का पढ़ाने का आइडिया कैसा ये बताइएगा पहले। बहुत ही अच्छा है। कैसे पढ़ाते हैं? अब समझा कर अच्छे से, ट्रिक से। डांटते भी हैं? नहीं, डरते नहीं है। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि डांटते नहीं है। क्या नाम है? पूनम कुमारी। कहाँ से आती हैं? ईसानी से। इसाड़ी से आती हैं? हाँ। कैसे? बस कौन बताया था कि आप यहाँ पर जाके वहाँ पढ़ाई केमिस्ट्री का नहीं होता है? नहीं, केमिस्ट्री का वहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है। जो टीचर है ना जगदीशपुर में ही है, तो मतलब हम बोले थे कुछ लोगों से कि हम साइंस ले पढ़ना चाहते थे, तो कुछ लोग बोले कि जाओ नयका टोला, मतलब जगदीशपुर में प्रोग्रेस क्लास में अच्छा पढ़ाई होता है, तो हम इसीलिए यहाँ पर। आरा क्यों नहीं गई? अब आरा उतना दूर जाना संभव नहीं है ना, अब ईसानी से बस ले जाना है तो अब उतना जाने आने में भी टाइम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर। कितने बजे आती हैं यहाँ पे? 6 बजे। सुबह 6 बजे। कब से कब क्लास चलता है? 6 से 8 और 8 से 10। कौन कौन सा सब्जेक्ट का? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। यहाँ मैथ की भी पढ़ाई होती है क्या? नहीं, तो यहाँ पर 2 ही हाँ। सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश और केमिस्ट्री, और दूसरी जगह पढ़ते हैं। अच्छा, तो देखिए फिजिक्स मैथ दूसरी जगह पढ़ती हैं, मगर केमिस्ट्री और इंग्लिश। अंशु कुमारी। कहाँ से हैं? देवघर भेखा टोला। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर। कैसे आती हैं? साइकिल से आते हैं, सुबह 8 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत ही बेटर पढ़ाई होता है, टेक और टेक्निक के साथ पढ़ाते हैं। यहाँ पर मेरे गांव के अधिकांश लड़के यहाँ पर ही पढ़ने आते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये जगदीशपुर एरिया का रिजल्ट के अनुसार और सर के एबिलिटी क्वांटिटी के अनुसार इस एरिया का सबसे टॉप कोचिंग है। ठीक है, बताइएगा कि यहाँ पर लोग आपको ही पता है कि जब 10th पास करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम आरा पढ़ने जाएं या फिर पटना पढ़ने जाएं। जिसके पास पैसे हैं वो पटना जाने का सोचता है, पैसे जिसके पास नहीं है, कम है, वो सोचता है कि चलिए आरा जाकर पढ़ाई किसी भी तरह कर लेंगे। आपको जगदीशपुर में ही इतना बेहतर कह रही हैं कि पढ़ाई होता है, कैसा लगा? आपको कौन बताया? यहाँ पर कोई बताया इसलिए आई कि या आपके मतलब फैमिली में कोई जानता था? नहीं, मेरे फैमिली में कोई नहीं जानता था। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आरा और पटना कोटा यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन एजुकेशन के लिए जगह मायने नहीं रखता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट मायने रखते हैं कि वो कहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, जगह मायने नहीं रखता है। और मैंने सर का क्लास ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा पढ़ाने का, टेक और टेक्निक अच्छा लगा। मैंने भी सर का थोड़ा विस्तार किया। मैं भी कितने लड़कियों और लड़कों से बोली कि सर के पास अच्छा पढ़ाई होता है, प्लीज़ ज्वाइन करें, देखिए कैसा पढ़ाई हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कब ज्वाइन की थी? मैं 1 वर्ष पहले 2022 में अप्रैल में ज्वाइन की थी।
यहाँ पर लोग कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट ऐसा है कि जो भी साइंस लेकर पढ़ता है वो एक ही बात बोलता है कि 2 तो चलिए निकल जाएगा किसी तरह, जिसका मैथ अच्छा रहता है वही लेकर पढ़ता है, मगर केमिस्ट्री में लोग कहते हैं कि नंबर कम आ जाता है, ये हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद क्या आपको लगा कि नहीं केमिस्ट्री भी यहाँ पर मजबूत हो सकता है? हाँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तब मुझे नॉलेज था, केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज था, लेकिन उतना नॉलेज नहीं था, गहराइयों से नॉलेज नहीं था। बस जो हल्का ऊपर ऊपर जो होता है ना वही नॉलेज था, गहराइयों से नॉलेज था। लेकिन जब मैं गहराइयों से पढ़ी तो मुझे लगा कि मेरा भी केमिस्ट्री एकदम बेटर हो गया है। इंग्लिश का भी पढ़ाई होता है यहाँ पे? हाँ, इंग्लिश कैसा का पढ़ाई होता है इंग्लिश का? इंग्लिश का भी बहुत बेटर पढ़ाई होता है और सर टेक और टेक्निक के साथ बताते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे तो कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे। सर लाइन बाय लाइन जो सिलेबस होता है उसके अनुसार पढ़ाते हैं ताकि हम लोग का और आसान हो जाता है। यहीं पर इंग्लिश पढ़ रही थी कि पहले से इंग्लिश का कहीं ट्यूशन नहीं, करती मैं थी? कहीं शुरू से यहीं पर पढ़ रही हूँ। 10th तक तो बिहार बोर्ड से पढ़ी हैं? हाँ, बिहार 10th तक तो इंग्लिश का तो कोई महत्व नहीं है, 11th 12th में महत्व हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है नहीं नहीं, एक होता है ना कि पास होइए या फेल होइए मतलब नहीं है, हाँ, उस ये बस- नंबर जुड़ता नहीं है। हाँ। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इंग्लिश को महत्व नहीं देते हैं। चलिए 10वीं बात देखेंगे। तो ये ऐसा नहीं था ना कि या शुरू से आपका इंग्लिश ठीक था? नहीं, मैं शुरू से मेरा जो इंग्लिश था वो ठीक नहीं था, मैं सच्चाई बता रही हूँ। क्योंकि जब मुझे ग्रामर के बारे में ना मालूम था, लेकिन इतना गहराइयों से इतना डीपली नहीं मालूम था कि मतलब इतना कुछ भी होता है, बस हल्का फुल्का मालूम था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो गया। मुझे लिटरेचर नहीं आता था, मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाती थी, लेकिन कुछ कुछ अब ऐसा हो गया है मेरे अंदर कि मैं कुछ कुछ एक्सक्लेमेशन भी कर देती हूँ और इंग्लिश बोल भी पाती हूँ, मतलब कुछ कुछ हल्का फुल्का। केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम से पढ़ाई होता है इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम से पढ़ाई होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे कैसे पढ़ाई होता है, ये बता। नाम है? परमजीत कुमार, कहाँ से आते हैं? बुरे जिले। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा होता है सर, ट्रिक और टेक्निक के साथ सर बहुत अच्छा, समझ में नहीं आता ट्रिक के साथ सब समझाते हैं सर। आरा क्यों नहीं गए पढ़ने? आ रहा सर, हमको जाने की शक्ति नहीं है। इसीलिए यहीं पे आए? यस सर, ये इसे पढ़ाई हम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ पर आए। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा। भाई भी यहीं पर पढ़ा था। भाई यहीं पढ़े थे? यस सर। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आप भी जानते हैं कि मैं पहले ही पूछा कि पैसे जिसके पास होते हैं वो आरा जाते हैं, और मान लीजिए पैसे भी है आपके पास और आरा और जगदीशपुर में चुनना पड़े कि आपको कहाँ पढ़ना है तो कहाँ पढ़िएगा? जगदीशपुर सर। क्यों? जगदीशपुर सर आत्मा क्या टेक्निक सर, इतना अच्छा पढ़ाई चलता है कि क्या पता है सर। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई। यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश और क्या है, इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। यहाँ पे इस कोचिंग में इंग्लिश केमिस्ट्री। कैसा है इंग्लिश? इंग्लिश सर बहुत सबसे अच्छा मजबूत है। 10th में कैसा था? 10th में सर ठीक है। क्या नाम है? शुभम सिंह, कहाँ से हैं? शिवपुर। कितना दूर है यहाँ से? 6 किलोमीटर। आरा क्यों नहीं गए पढ़ने? आरा में मतलब ऐसा ही पढ़ाई होता है सेम टू सेम। जगदीशपुर में पिंटू सर से बेटर कोचिंग नहीं है कोई और, ठीक है, और आरा से बढ़िया पढ़ाई होता है यहाँ पे। तो इसलिए हम नहीं देखिए गए। सबसे बड़ी बात बोले हैं ये कि आरा जाइए या पटना जाइए कहीं जाइए, मगर यहाँ पर आरा से बेहतर पढ़ाई होता है, इसीलिए हम लोग यहीं पे आए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है यहाँ पे, पूरा खचा क्लास है, खचाखच भरा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़ मैं आपको कि देखिए जहाँ पे बेहतर पढ़ाई होता है वहीं पर बच्चे जाना पसंद करते हैं। और अब मैं पहले भी कहता रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि पहले आप अपने क्षेत्र में ही ऐसे टीचर को ढूंढिए जो अच्छा पढ़ाते हों। दूर जाने से फायदा नहीं है। अब चाहे आरा जाने की बात कर ले या फिर पटना जाने की बात कर ले या कोटा जाने की बात कर ले, दिल्ली जाने की बात कर ले या कहीं भी जाने की बात करे, मगर सबसे पहला बात मैं यही बोलूँगा कि अपने क्षेत्र में 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के एरिया में अगर आपके पास अच्छे टीचर हैं तो पहले आप वहीं पे जाइए। पढ़ना और नहीं पढ़ना आपके मन की बात है। डेमो क्लास ले लीजिए, 2 से 3 दिन जरूर डेमो क्लास ले लीजिए और डेमो क्लास में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है और बेहतर पढ़ाई होता है तो आप वहीं पे पढ़िए। नहीं उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ बेहतर पढ़ाई नहीं हो रहा है उसके बाद जाइए कहीं और, नहीं तो पहले अपने क्षेत्र में ही ढूंढिए ऐसे टीचर जो पढ़ाते हैं, टाइम भी बचेगा। और कहाँ से हैं? जगदीशपुर। एक चीज़ आप सुने होंगे कि 10th के पास जब आप 10वीं पास किए
तो आपके दिमाग में क्या ख्याल है कि मुझे जगदीशपुर ही पढ़ना है या कहीं और जाना है? सबसे पहले हम अपने क्षेत्र में देखेंगे जहाँ पर अच्छा पढ़ाई अच्छा होता है वहाँ पर जाएंगे। फिर मेरे भाई पढ़े थे यहाँ पर पहले से, बोले कि एक बार प्रोग्रेस क्लास में जाओ। मैंने आया देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ, फिर मैं यहीं पर पढ़ना चाहता हूँ। इंग्लिश का कैसा पढ़ाई होता है? इंग्लिश का बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पर। केमिस्ट्री समझ में आता है? बिल्कुल कैसे समझाते हैं? बिल्कुल कॉन्सेप्ट, और सबसे पहले किसी टॉपिक को शुरुआत करते हैं, उसके बारे में डिटेल से समझाते हैं, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट के साथ टेक्निक ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। इस कोचिंग में कितना देर आप टाइम देते हैं? इस कोचिंग में 2 घंटा। 2 घंटा। तो देखिए इस कोचिंग में 2 घंटा टाइम देते हैं। क्या नाम है? रिया कुमार। कहाँ से आती हैं? कितना दूर है? 13-14 किलोमीटर। कैसे आती हैं? अपने गांव से ईसाड़ी तक साइकिल से, और फिर उसके बाद बस से यहाँ पर। आप आरा क्यों नहीं है, यहाँ क्यों आई? क्योंकि ये सब नज़दीक भी, और वो आरा बहुत ज़्यादा भी दूर पड़ रहा है, वहाँ से भी तो हमको जाना पड़ेगा आरा, लेकिन यहाँ पर भी अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए यहाँ पे आए। और मेरे गांव के भी लड़के लड़की यहाँ पे आए हुए हैं, तो बोले बहुत अच्छा सर पढ़ाते, इसलिए यहीं पे आ गए। यहाँ पर क्या क्या पढ़ती हैं? केमिस्ट्री। केवल केमिस्ट्री? इंग्लिश कैसा है? इंग्लिश हम यहाँ पे एक दिन भी क्लास नहीं किए हैं, लेकिन सर सुने अच्छा तो पढ़ाते एक हैं। चीज देख लीजिए कि ये 13-14 किलोमीटर दूर से आती हैं और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने। इनको पता है, जो भी लोग हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में जो भी लोग हैं पहले पता कर ले। मगर ये बता रही हैं कि मुझे यहाँ पर बताया गया था कि बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पर पहुँची, पहले ये पढ़ाई 2-3 दिन पढ़ी, उसके बाद इनको पता चला कि हाँ चलिए यहाँ पर बेहतर पढ़ाई होता है, तो यहीं पर ये अपना पढ़ाई जारी रखी। राजकुमार। कहाँ से आते हैं? हरदिया की मठिया। कितना दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर। कैसे आते हैं? बस के द्वारा। बस के द्वारा। तो आप लोग यहाँ आते हैं, लोग कहते हैं कि आरा बेहतर पढ़ाई होता है, वहाँ नहीं जाते हैं, क्यों? आरा जाइए पटना, दोनों जगह से बेहतर पढ़ाई जगदीशपुर में होता है, पिंटू सर के पास। आरा जाइए और पटना, मगर केमिस्ट्री की जो पढ़ाई होती है, जो ट्रिक और टेक्निक के अनुसार जो बताते हैं, पिंटू सर ही बताते हैं, ये लोग कह रहे हैं। कोई 15 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 12 किलोमीटर से, कोई 10 किलोमीटर से, कोई 4-5, ऐसे दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई 15 किलोमीटर से आ रहा है तो कोई 12 किलोमीटर से। सबसे बड़ी बात है कि जो लड़कियां आ रही हैं 12-13 किलोमीटर से, गांव से यहाँ पे आ रही हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि चलो आरा पटना चलते हैं पढ़ने, उस अवधारणा को तोड़ रही हैं जी। और जो अपने क्षेत्र में 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में जो भी कोचिंग क्लास है या फिर जो भी पढ़ाने वाले लोग हैं उनके पास जा रही हैं, इससे क्या फायदा होगा इस पूरे क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए सबसे पहले तो लड़कियों का, देखिए अभी तो कुछ वर्षों से जो है लड़कियां जो है पढ़ने के प्रति इतना जागरूक हुई हैं कि चूँकि इसके पहले जो है लड़कियां, आपको भी पता होगा कि लड़कियां जो इतनी मात्रा में पढ़ने के लिए नहीं जाती थी। घर बगल में ही स्कूल क्यों ना, परंतु लड़कियों को वैसा गार्जियन का मानसिकता था कि नहीं भेजते थे। परंतु आज जो है लड़कियां खुद जो है ना पढ़ने के लिए आतुर है। गार्जियन कहने का मतलब गार्जियन से कहती है कि हमको पढ़ना है हर हाल में। अगर गार्जियन नहीं भी चाहते हैं फिर भी कहने का तो उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं हमको पढ़ना है। और रह गई बात कहने का 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 14 किलोमीटर दूर से बच्चे, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पर। कितने बच्चे जो है डेरा लेकर के भी रहते हैं, लड़कियाँ भी डेरा लेकर के रहती हैं, यहाँ पर रूम लेकर रहती हैं। तो उन देखिए सबसे बड़ी अवधारणा क्या है कि हम लोग क्षेत्र में अच्छा से अच्छा क्वालिटी देने का प्रयास करते हैं। और यही चीज़ है कि बच्चियाँ कहने का मतलब, या बच्चे जो है हम लोग हमारे पास कहने का मतलब पढ़ने के लिए आते हैं। और हम लोग सबसे बड़ी बात है कि हम जो अन्य लोगों से जो है अन्य चीज़ों को कहने का तो एक अलग ढंग से जो है अलग तरीक़ों से हम उनको समझाते हैं, हम रटवाते नहीं हैं। और आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री को कभी भी रटवाया नहीं जाता है। केमिस्ट्री इतना टफ है, इतना टफ होता है कि उसको समझाना बड़ी मुश्किल काम होता है, परंतु हम लोग सरल से सरल तरीक़ा से बताने का उसको सर प्रयास करते हैं। और लड़कियाँ इस क्षेत्र में जब पढ़ने के लिए आती है तो यहाँ से संतुष्ट होकर जाती है। और यही कारण है कि वो एक दूसरे को जो है प्रोत्साहित करती हैं कि आगे भी कहने का पढ़े, जिससे उनको फ़ायदा होता है। आरा में भी बहुत सारे कहने को तो आरा में भी पढ़ते हैं बच्चे, जो बच्चियाँ, उनका भी कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि नहीं सर कहने को तब हमको यहाँ जो है ना बहुत अच्छा कहने को तब मिलता है, अच्छा संतुष्टि होता है, इसीलिए वो आते हैं। ऐसा कोई है यहाँ इधर बच्चा कि जो पहले आरा पढ़ता हो, वहाँ पढ़ाई छोड़ करके आपके यहाँ आया हो? हाँ, बहुत सारा प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारे कहने को तो बच्चे आए थे, वहाँ से छोड़ करके जो है आए थे और यहाँ पर आते भी हैं सर। कब आते हैं? जब उनको जो बीच में जाते हैं ना और फंस जाते हैं तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट में तो नहीं समझ में आता है। स्टार्टिंग पॉइंट में तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, किसी के लुभाने में कहने को तो क्या बोलते हैं, वो नहीं समझ पाता है कि बच्चा हम कहाँ किस गर्त की ओर जाते हैं। लेकिन जब बीच में जाता है ना सर तो वो फंसने लगता है।
टॉपिक को प्रत्येक टॉपिक को एक्सप्लेन करके कहने को आता नहीं, छोड़ कर टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताइए कभी भी डाउट क्लियर हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम लोग यही नहीं करते हैं सर, और यही कहने का मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग इस चीज़ को पूरी गहराइयों के साथ पढ़ाते हैं सर, ताकि बच्चा जो है ना उसका भविष्य सर कहने को तब उज्जवल हो सके। हम लोग भविष्य बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं कि बच्चा आगे चल कर के कुछ कर पाए। एक सवाल आपसे और है, आप मारते कितना है? देखिए सर, बच्चों को हम जो है ना मारने की स्थिति की जहाँ तक बात है कि बच्चों को हम सर बहुत प्यार से समझाते हैं, और बच्चा जो है प्यार से कहने को तो जो समझ गया उसको मार से सर नहीं समझ सकता है, मार से किसी को समझा नहीं सकते। आप लोग डर से तो नहीं, आप लोग डर से तो नहीं पिटते हैं ना सर? नहीं पिटते हैं ना, यही बात है सर, मारने से नहीं होता है सर। बच्चों को कहने का मतलब ठीक ना, प्यार से समझाइए, वो प्यार से बच्चा जो है मान जाएगा, ठीक ना सर। तो यही बात है सर, हम लोग जो भी है अपने से बेहतर देने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो बच्चों को हम यही आग्रह करेंगे, यही बच्चों से रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप जो है ना किसी के बहकावे में या किसी अच्छी शिक्षा को, ये स्टार्टिंग पॉइंट में सभी लोग कहने का मतलब होता है ना कि थोड़ा चमक धमक दिखाते हैं, लेकिन आगे जब जाइएगा ना तो फंस जाइएगा। और आज हम 10 वर्षों से पूरे जगदीशपुर में सभी कौन नहीं जानता है, और कोई नाम बेचकर कोई पढ़ाए, कोई कहने को तो रटवा करके पढ़ाए, तो केमिस्ट्री सर बहुत टफ है। केमिस्ट्री रटा नहीं जाता है, केमिस्ट्री को याद नहीं किया जाता है, केमिस्ट्री को समझा जाता है ना, मैथमेटिकल तरीका से, ट्रिक से के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से। और एक बार जब समझा देते हैं सर तो सवाल आप भी जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 10वीं तक इंग्लिश का क्या महत्व है और कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ये सबको पता है। यहाँ पर आपके पास जो बच्चे इंग्लिश पढ़ने आते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं और कैसे होते हैं, 10वीं तक कैसे होते हैं, यहाँ पर आने के बाद क्या उनको आप देते हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात तो जहाँ तक इंग्लिश की बात है, 10वीं तक तो हमारे सरकार ने कहने का मतलब उनको ये कर दिया कि आप किसी भी तरीक़ा से पास कर जाइएगा, तो आप कहने का मतलब उसका वो नंबर जुड़ेगा नहीं, केवल आपको पास अनिवार्य है। अगर रिजल्ट उससे खराब नहीं होता है, फेल भी होने पे कोई दिक्कत नहीं होता है ना? नहीं। तो अब बताइए, बच्चों के साथ कहने का मतलब 10th क्लास तक तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन वही बच्चा इंग्लिश पर ध्यान नहीं देता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि इंग्लिश का क्या महत्व है। और जब वही इंटरमीडिएट में जब आ जाता है बच्चा, तो उसको कहने का तो उसमें नंबर ऐड होता है। अब जो पढ़ता है तो बच्चा को पता ही नहीं चलता है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा नाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, और किसके साथ क्या व्यवहार का। तो बच्चा बहुत ही लो कैटेगरी में होता है। उन बच्चों को हम लोग 11th में क्या करते हैं कि उस बेसिक देते हैं, उसको धीरे धीरे कहने का मतलब क्या करते हैं, उनको बनाते हैं, बनाने में टाइम लगता है सर, तब जाकर कहने को तो वो एक उभरते हैं, कहने को तब ठीक ना अपने स्तर पर लेकर खड़े कर देते हैं उन लोग को। और एक बेहतर तरीक़ा से सर इंग्लिश के लिए आज जितने भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं, कहने को तब आप किसी से पूछ लीजिए। तो ये सर हम नहीं बल्कि हम लोग का अनुभव, एक अनुभव मायने रखता है सर। तो देखिए, सही बात है, अनुभव मायने रखता है। एक सवाल सभी से करूँगा, आप लोग बताइएगा, प्रोग्रेस क्लास है, कितना आप लोगों में यहाँ आने के बाद प्रोग्रेस हुआ है? तो देखिए, ये क्लास का नाम ही है प्रोग्रेस क्लास। यहाँ पर आने के बाद कितना प्रोग्रेस हुआ है ये लोग बता रही हैं, और ये जो भी लोग हैं, जो यहाँ छात्र और छात्राएं बैठी हैं, सब लोग यही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद पता ही नहीं चलता है कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर जो था वो कैसे मजबूत हो गया। दूसरा, केमिस्ट्री को लेकर के 11th और 12th जो भी इंटर की पढ़ाई करता है या करती हैं, एक चीज़ ज़रूर है, सबके दिमाग में यही चलता है कि मेरा केमिस्ट्री कैसे मजबूत होगा। यहाँ कह रहे हैं लोग कि आने के बाद मेरा केमिस्ट्री मजबूत हुआ है। और जो लोग आरा और पटना पढ़ने जाते हैं, एक बार यहीं पर अपने क्षेत्र में 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में आकर के सर्च कर लें, लोगों से बात कर लें कि हाँ, क्या यहाँ पर अच्छे टीचर हैं या नहीं है। अच्छे टीचर हैं तो आ करके डेमो क्लास 2 दिन ले लें, उसके बाद कहीं और पढ़ने जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा ये 10 सालों से ये कोचिंग चला रहे हैं, इनके कोचिंग का नाम है। और यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं ये कह रहे हैं कि हाँ, हम में प्रोग्रेस हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।